Welcome back to another study blog. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll. हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस नई सुबह के लिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, स्पेशल हो और आपके जो भी सपने हैं वो सारे पूरे हों। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बहुत सुहावना मौसम है, बादल ही बादल दिख रहे हैं क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है, इसलिए बारिश भी थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं। परंतु जो व्यू है आज देखने का, प्राकृतिक दृश्य, वो उसका अलग ही मज़ा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं अपने बारे में, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं। मैं अपने कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ओनली यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो ही मिलेंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है। दोस्तों आज मैं सुबह सीधे 10 बजे से जो मेरा शेड्यूल होता है वहीं से मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगा, क्योंकि सुबह का जो मैंने खाना पीना जो भी कुछ काम किया है वो आज मैं नहीं दिखाऊंगा। सीधा आपको स्टडी पे ले जाऊंगा और करंट अफेयर की क्लास है वो भी मैंने ले ली है। तो फाइनली दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 10 और ये है मेरी पढ़ाई का टाइम। तो आज दोस्तों हम देखने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस को, जीएस के सिलेबस को, और आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इन्वायरमेंट की बुक, हमारा पर्यावरण। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, तो इसे पढ़ते हैं। तो वीडियो को आगे ले जाऊं उससे पहले एक गुड न्यूज़ आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जितने भी यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको मैं आज प्रेपा आईएएस के बारे में बताऊँगा, जो मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी में काफ़ी समय से यूज कर रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने लास्ट ईयर उनकी टेस्ट सीरीज ली थी, जिससे उसे यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी बेनिफिट मिला था। और मैं भी फ्री डेली गाइडेंस और आंसर राइटिंग का हिस्सा रहा हूँ। और प्रेपा आईएएस के जो भी रिसोर्सेज रहते हैं वो यूपीएससी की तैयारी में अच्छे रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए नए कोर्स के बारे में बताऊं। प्रेपर आईएएस यूपीएससी 2023, 24 और 25 के लिए अपना एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लेके आया है। इसमें आपको 200 प्लस घंटे की लाइव क्लासें एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर कराई जाएंगी। और यूपीएससी में एनसीईआरटी से पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें क्लास में डिस्कस भी किया जाएगा। और नोट्स कैसे बनाते हैं और आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है यह भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको मेंटरशिप कॉल भी होगी। यहाँ पर आपको फैकल्टी यूपीएससी की तैयारी के लिए गाइड करेंगे। साथ ही इनके मैक्स फैकल्टी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, तो इन्हें यूपीएससी की डिमांड के बारे में अच्छे से पता है। और इस कोर्स की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपका कोई भी संदेह हो तो क्वेरी फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ विजिट जरूर करिएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों स्टडी करते करते आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि जब आप स्टडी करें तो आपके टेबल पर यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। और साथ ही जो बुक पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए, 6 से लेकर 12 तक की या 9 से लेकर 12 तक की। तो देखिए, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप पढ़ सकते हैं 6 से लेकर 12 तक की, तो आप 6 से लेकर 12 तक की ही पढ़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपका 1 साल बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं या कुछ भी, तो आप 9 से लेकर 12 तक की भी पढ़ सकते हैं, वही आपके लिए अच्छी रहेंगी। इनमें कुछ आप पूछ रहे थे कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए 9, तो मैं आपको एनसीईआरटी बता देता हूँ कि हिस्ट्री की आपको पढ़नी है, एक ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर और सोशलॉजी और बायोलॉजी। इन एनसीईआरटी को आपको ज़रूरी पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं। और न्यूज़पेपर की बहुत लोग कहते हैं कि हम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। तो देखिए, हिंदी मीडियम के लिए तो वैसे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जो जनसत्ता है वो अच्छा है। इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू सबसे बेस्ट है, तो उसे आप फोकस करें। तो अपनी स्टडी खत्म करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। सुबह का मौसम तो बादल थे, अभी का मौसम देखते हैं कि अभी दोपहर के 1 बज रहा है, कैसा मौसम है। दोस्तों देख सकते हैं अभी थोड़ा बादल फिर भी हैं और सूरज की रोशनी वो है, सूरज छुपे हुए हैं बादल में। तो थोड़ा अभी दोस्तों हम रेस्ट लेते हैं 1-2 घंटे का, उसके बाद हम दोबारा से स्टडी। तो दोस्तों हम फिर से अपनी स्टडी टेबल पर आ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 2। इसके मैंने 5-6 चैप्टर पढ़ लिए, परंतु और कोई आगे के चैप्टर हैं वो अभी नहीं पढ़े हैं, तो उन चैप्टर को भी मुझे पढ़ना है। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं और 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई हो जाने दो, तो अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों के वो रहते हैं कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, कैसे शुरुआत करें। देखो एनसीईआरटी शुरू में आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको उसकी समरी टाइप पढ़ना है, उसे कोई उसमें हाईलाइटर या कोई चीज़ ऐसी यूज नहीं करनी है। सेकंड स्टेप में आपको कच्ची पेंसिल से जो जो आपको चीज़ें नई नई मिल रही हैं उन्हें अंडरलाइन करना है, और थर्ड उसमें आपको हाईलाइटर करना है। उसके बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब ही क्या है, आप पहली बार में ही अगर नोट्स बनाने लगेंगे तो बहुत लंबे नोट्स बन जाएंगे आपके, शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे वो।
इसलिए अगर एनसीईआरटी का 100 पेज की है तो आपको 5-6 पेज में ही नोट्स बनाने हैं, इससे ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने। और न्यूज़पेपर भी आप दोस्तों जब भी पढ़ें तो उस न्यूज़पेपर को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग है, जो पार्ट आपके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें हैं वही आपको पढ़ना है। अनदर जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना, उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। और ये जो यूपीएससी से रिलेटेड हैं, जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे कुछ लोगों के कमेंट थे कि हमें अपने ऑप्शनल हिंदी साहित्य के लिए क्लास नोट्स किस उसके लेने चाहिए, किस मतलब इंस्टीट्यूट के लेने चाहिए, चाहे दृष्टि के या फिर विजन आइस के। देखिए ऑप्शनल के लिए हिंदी साहित्य के लिए दृष्टि के नोट्स सफिशेंट हैं, दृष्टि के ही सबसे बेस्ट माने जाते हैं ऑप्शनल के लिए, हिंदी से साहित्य के लिए। बट जीएस के लिए आप विजन आइस के नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे जो चैप्टर इसमें पढ़ने थे वो मैंने पढ़ लिए हैं। अभी टाइम दोस्तों हो चुका है शाम के 5:50 हो रहे हैं, अभी 6 नहीं बज पाए हैं, थोड़ा सिर में दर्द भी होने लगा, तो इससे कोई बात नहीं है। तो अब आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय।